मित्रों नमस्कार। आज मैं एक छोटी सी कहानी से शुरू करता हूँ अपनी बात। एक राजा था जिसके यहाँ कोई कार्यक्रम था, कोई भोज था, और उसमें उसने अपने पूरे गांव वाले को कहा कि सभी लोग को इसमें आपको सहयोग करना है और सबको कुछ न कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देना है। महाखीर का आयोजन होना था। सब लोगों ने अपने अपने स्तर से सोचा कि ठीक है भाई, अब राजा की बात है तो उसको टाले कौन। सुबह में ही वो सबको खीर के लिए दूध इकट्ठा करना था। सब लोग जो है अपना अपना लोटा लेकर के एक एक लोटा जो है उसमें दूध डालने की बात थी। हुआ यूँ कि लोगों ने सोचा कि अरे उतना बड़ा आयोजन है राजा के यहाँ, तो सारे लोग दूध लेके आएंगे, तो मैं अगर पानी भी लेके चला जाऊँ तो कोई पता तो थोड़ी चलेगा। यही प्रक्रम चला और लोगों ने सोचा कि पानी ही सही दूध की जगह पे ले जाकर उन्होंने डालना शुरू किया। सुबह में जब खीर बनने की बात हुई तो देखा गया वहाँ पर दूध का रंच मात्र भी उपयोग वहाँ उपलब्ध नहीं था। सारे लोगों ने वही रात के अंधेरे में सोचा और वो पानी ही पानी जमा हुआ, दूध जमा नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि अभी जो आंदोलन और संघर्ष लोग कर रहे हैं, हमारे साथी एनआईएस वाले, या किसी भी संघर्ष की अगर बात ले ली जाए तो सोचने की बात यह है कि बिना संघर्ष के कुछ मिलता है क्या। आप जहाँ से चले, जिस यात्रा को शुरू किए, महज 10,000, 5,000, 3,000 से नौकरी आपने प्रारंभ किया था। आज संघर्ष की बदौलत आप और अपने मेहनत के बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं। फिर भी कहा जाता है कि शिक्षकों का वेतन अभी भी अन्य लोग की अपेक्षा कम है। जो मेहनत करते हैं उनमें पाना उनको नहीं मिलता। अभी जो वेतन कटौती और एनआईएस के ट्रेनिंग प्रशिक्षण की बात हो रही है, जिसमें कि सबका वेतन 5 से 7,000 रुपये प्रति माह कम करने की बात है, तो सोचने की बात यह है कि एक तरफ तो अल्प वेतन मिलता है, ऊपर से 6-7 हज़ार की कटौती होनी है। तो ये सरकार की नीति समझिए। नीति क्या है? आप अपने वेतन बचाने के लिए लड़ते रहो, बढ़ाने की तो सोचो ही मत। बिना संघर्ष के मिला क्या? वैसे साथी जो समझते हैं कि ये तो डायरेक्टर की चिट्ठी, डायरेक्टर महोदय की चिट्ठी आ गई है, ये सरकार का फरमान है, हमारे लड़ने से, हमारे संघर्ष करने से क्या होगा, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप भारत के इतिहास से कुछ चंद दिनों को आप देख लें अगर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ भी संभव हो सकता है। जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी होगी, वीर भगत सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, क्या इन्होंने कभी सोचा था या कहिए कि उस समय लोगों ने क्या सोचा था कि इतनी बड़ी सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़के कोई जीतेगा और यहाँ से भाग के चला जाएगा, जिसके पास इतना ताकत हो। लेकिन उन वीरों ने सोचा, उनकी सोच हुई, जीत हार तो ऊपर वाले के हाथ में है, हम लड़ेंगे। नतीजा क्या हुआ? आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये उनका ही देन है, उनकी सोच का देन है। दूसरी चीज़ आप देख लीजिए, बहुत निकट भविष्य में आपने देखा होगा एक SC/ST को लेकर के आंदोलन हुआ था। कोर्ट के आदेश के विपरीत में नतीजा क्या हुआ? संविधान में संशोधन करना पड़ा, क्योंकि जनमानस की भावना थी और उसको टालना किसी के भी बूते की बात नहीं थी। तीसरा मैं उदाहरण आपको देना चाहूँगा, अभी हाल में ही किसानों का बहुत बड़ा महाआंदोलन हुआ था। क्या किसी ने ऐसा सोचा था कि इतना बड़ा आंदोलन होगा कि सरकार के द्वारा पास किया हुआ नियम और कानून को सरकार के न चाहते हुए भी मजबूरी में बदलना पड़ेगा? लेकिन क्या वह नहीं बदला? बदला। तो अब ये उदाहरण मैं दे रहा हूँ। तो क्या एक छोटा सा पत्र जो निकला है, उसे अगर हम सभी मिल करके चाहें कि उसमें जो गलती की जा रही है, मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, उसको बदले, तो क्या संभव नहीं है? ये निश्चित रूप से संभव है, लेकिन तब जब सब मिल करके लड़ेंगे।
वो एक लोटा वाला पानी से काम नहीं चलेगा। अब मैं आपकी ताकत के बारे में बताना चाहता हूँ। शिक्षक क्या होता है? शिक्षक एक चाणक्य भी थे, जिन्होंने एक राजसत्ता को चैलेंज किया था और कहा था कि घनानंद, शिक्षक साधारण नहीं होता है। शिक्षक अगर चाह जाए तो तुम्हें इस गद्दी से उतार फेंकेगा, और उन्होंने वो किया। घनानंद की सत्ता गई। ये शिक्षक की ताकत होती है। अब मैं उन साथियों की मनोभावना को समझ रहा हूँ जो आंदोलन से कहीं न कहीं पीछे डरते हैं, हटते हैं, भागते हैं। मैं छोटी सी एक कहानी और बताना चाहता हूँ। एक हाथी होता है, बहुत बड़ा हाथी होता है, ताकतवर होता है, और वो हाथी जब तक जंजीर से बंधा होता है, उसके पैर जंजीर से बंधे होते हैं, तब तक वो उतना बड़ा ताकतवर जीव जो चाहे तो बड़े बड़े वृक्षों को गिरा देता है, तबाह कर देता है। बड़े से बड़ा पौधा उसके सामने कुछ नहीं होता। वो हाथी छोटी सी पतली सी जंजीर के कारण बंधा रहता है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि उसके दिमाग में वो ब्लॉकेज होता है। वह समझ चुका, उसका दिमाग इसका दास हो जाता है, एडिक्ट हो जाता है कि मैं तो बंधा हूँ, आप उसी जंजीर से बंधे हैं। आप उस मनो ब्लॉकेज को तोड़िए, जंजीर को उतार फेंकिए, और उसके बाद संघर्ष के मैदान में आइए। जब सरकार का अधिनियम बदल सकता है, अंग्रेजों की सत्ता जा सकती है, तो ये तो छोटा सा एक पत्र है जिसको हम लोग आराम से बदलवा सकते हैं। लेकिन संघर्ष तो करना पड़ेगा, और संघर्ष बड़ा होता है साथियों। ये कितनी विडंबना की बात है कि जहां एक तरफ लोग अपने वेतन को, समान काम समान वेतन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कदम कदम पर, सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है और लड़ते रहे हैं, लड़ेंगे भी। वहीं एक तरफ वेतन को कम ना किया जाए, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी तब जबकि मेरी कोई गलती नहीं, शिक्षक की कोई गलती नहीं। तो साथियों, मैं आपसे यही आह्वान करता हूँ कि आप सब, जितनी आपकी संख्या है, 1000 शिक्षक की संख्या है जो NIS से प्रभावित है, मैं उनको ही नहीं बल्कि मैं कहता हूँ अपने आप इष्ट मित्र और जितने भी साथी हैं, उन सबको अपने साथ मजबूती से लाइए। और 11 तारीख को जो तालाबंदी है या जो आंदोलन का कार्यक्रम तय होगा, आपकी वेतन की रक्षा के लिए, आपके सम्मान की रक्षा के लिए, वेतन ही नहीं एक सम्मान भी है, उसके लिए सारे लोग को जोड़िए। और एक एक कड़ी जब जुड़ेगी ना, तो जन सैलाब आएगा, और तब बड़े से बड़ा निर्णय भी बिल्कुल ही धराशायी होगा, उनका गलत निर्णय। इन्हीं आह्वान के साथ मैं चाहता हूँ कि आप सब कदम से कदम मिलाएं, एक दूसरे से हाथ बढ़ाएं और इस लड़ाई को आगे ले जाएं, ताकि हम लोग को सफलता मिल सके। जय हिंद।